आदरणीय माता पिता एवं प्यारे बच्चों, अभी का समय को पिता ईश्वर के समक्ष बिताना कितना सुखद है। हे वेदवासी प्रभु, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, तेरी शत शत नमन हो। हे प्रभु, हम सभी तेरे शरण में आए हैं। हमारी सुधि ले, हमारी विनती सुन। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। साथ ही हम पूरे परिवार के सदस्य आपके समक्ष उपस्थित हो करके आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिन हम प्रत्येक के लिए अपनी आशीष एवं कृपा दीजिए, ताकि हम आपके प्यार में हमारा जीवन को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित रख सकें। जिस तरह से तूने मनुष्य बनकर के इस दुनिया में
आए और सभी आवश्यकताओं को पूरा किए। आज हर मनुष्य की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं और वे उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उन आवश्यकताओं की खोज के लिए लालायित रहते हैं। जब तक हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम अधूरा रह जाते हैं। जिस प्रकार से कोई प्यासा व्यक्ति, उसे पानी की आवश्यकता होती है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है। अनजान व्यक्ति को पथ प्रदर्शन की जरूरत होती है। बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की आवश्यकता होती है, जिससे उसे चंगाई मिल सके। वैसे ही हम प्रत्येक के लिए ईश्वर की आवश्यकता होती है, प्रार्थना की आवश्यकता होती है। जब हम इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ देते हैं। यदि हम महसूस करते हैं कि इनकी हमारी जरूरत नहीं है, तो हम ईश्वर के बिना अपने आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। ईश्वर ही हमारी सभी आवश्यकताओं का केंद्र बिंदु है। जब हम दिल से किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को देखना चाहते हैं, तो हमें वह मिल जाता है। आइए आज हम पूरे मन और दिल से, पूरे परिवार मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करे। जो कुछ हम ईश्वर से पाना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, उसे ईश्वर पूरा करे। आइए हम भजन के द्वारा प्रभु से आशीष, कृपा और शक्ति मांगे, जिससे कि हम प्रभु के छात्र छांव में यह समय को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। गीत क्रमांक 345, पेज नंबर 383।
नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। प्रभु का नाम कितना प्यारा है, सबको भाता है। हे प्रभु, तूने अपने असीम प्रेम से सबकी सृष्टि की। इस जहां में जितने भी चीजें हैं सब कुछ की सृष्टि तूने की। नदी नाला, पहाड़ पर्वत, जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, जमीन में रेंगने वाले जंतुओं, सभी जीव जंतुओं, चर अचर चीजों की सृष्टि की। उससे भी बढ़कर हम मानव जाति की सृष्टि की, ताकि हम आपके आदेश अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, आपके नियम के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हुए हम जीवन में सुरक्षित रह सकें। हे प्रभु, इन सभी चीजों की सृष्टि करके तूने अद्भुत कार्य किए हैं। हम सभी के लिए कितना महान है ये सुंदर परिदृश्य, सुंदर वातावरण, जिसमें हम दिन प्रतिदिन अपना जीवन गुजरते हैं। हे प्रभु, तूने सृष्टि में धनी गरीब, लूला लंगड़ा, अंधा बहरा, सबकी सृष्टि तो तूने ही की। आज लोग अपने आप में ये अनुभव करते हैं, तेरी सुंदर कृति को वे भूल जाते हैं। सृष्टि के समय तूने इन सभी को बनाया। आज हम सभी जो कुछ भी हैं सब आपकी खोज में लगे हुए हैं। जिस तरह से लंगड़ा व्यक्ति चल सके, अंधा व्यक्ति देख सके और बहरा सुन सके, ये आपके द्वारा ही संभव है। यदि हम आपके वचन
के अनुसार अपने जीवन जीते हैं, वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो अवश्य प्रभु हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। आइए हम उसी प्रभु के वचन को ध्यान पूर्वक सुने और चिंतन करें कि ईश्वर का वचन ही मेरा सब कुछ है, ईश्वर का वचन ही मेरा उद्धारक है, ईश्वर का वचन ही मेरा पथ प्रदर्शक है, ईश्वर का वचन ही मेरा सर्वे सर्वा है। हम ईश्वर के वचन को सुने। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 10 से 15 तक। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं, क्योंकि जिनके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उनके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। ईसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आइए हम अभी अभी प्रभु के वचन को सुना है, उस वचन हम प्रत्येक से क्या कहना चाहता है, क्या संदेश हमारे लिए मिलता है। हम कुछ क्षण मौन रह करके इस प्रभु वचन में चिंतन करें कि ईश्वर का वचन सच्चा है, ईश्वर का वचन ही हम प्रत्येक के लिए
मार्ग बताता है। ईश्वर का वचन ही हमें राह दिखाता है। ईश्वर का वचन ही हमें सच्चाई की ओर ले चलता है। ईश्वर का वचन ही हमें ज्ञान से भर देता है। आइए हम ईश्वर के वचन पर चिंतन करें। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कभी कभी हम भी कुछ पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। कहा जाता है, जिसके पास ज्ञान है उसे वह बांटता है तो वह और ज्ञानी बनते जाता है। वैसे ही हमारे पास जो कुछ है, यदि हम बांटना सीखते हैं तो हमारे पास और हो जाता है। यदि हमारे पास थोड़ा है और उसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वह भी बेकाम का हो जाता है। अतः हमें बांटने सीखना चाहिए, जिससे हमारे पास और अधिक हो सके। ईश्वर ने हमें बुद्धि एवं ज्ञान इंद्रियां प्रदान की है। जिसके द्वारा हम चीजों को अनुमान कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही प्रभु वचन हमारे लिए करती है। जब हम प्रभु के वचन को ध्यान से सुनते हैं, उस वचन के अनुसार अपने जीवन जीते हैं, उस वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो वचन हमें समझदारी प्रदान करता है, हमें अच्छाइयों को देखने के लिए दृष्टि प्रदान करता है। हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। हमें एक साथ रहने के लिए सिखाता है। हमें प्रेम पूर्वक जीने सिखाता है। हमें सभी प्रकार के सद्गुणों से भर देता है। जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, तब यह संभव है।
प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, जैसा कि हम जानते हैं, ये दृष्टांत हमने सुना है। लाजरुस एक गरीब व्यक्ति था। वह कंगाली का जीवन जीता था। उसके शरीर पर घाव भरा हुआ था। वह गेट के सामने पड़ा था। कई लोग देखते थे पर उसे नजर डालकर नहीं देखते, क्योंकि उसके शरीर पर घाव भरे हुए थे, क्योंकि वह गरीब था। इसलिए लोगों की मंशा थी, लोगों की इच्छा थी कि यह बेकार मनुष्य है। पर प्रभु की दया उस लाजरुस पर पड़ती है। उन्होंने अपने जीवन काल में त्याग तपस्या का जीवन जिया था। लेकिन आज लाजरुस आनंद का जीवन स्वर्ग राज में जी रहा है। इब्राहिम की गोद में वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा है। यदि ईश्वर उसे अपने पास उठा नहीं लिया होता तो शायद वह भी इस दुनिया में तड़प तड़प कर जीवन बिताया था। वैसे ही स्वर्ग में भी नरक की आग में डाला गया होता। लेकिन ईश्वर की यही योजना थी, यही इच्छा थी कि उसे आज प्रभु के गोद में, इब्राहिम की गोद में जगह मिली है। अब हम धनी व्यक्ति के बारे में, धनी व्यक्ति की ओर नजर डालते हैं। वह धनी व्यक्ति शान शौकत का जीवन यापन करता था। किसी चीज का परवाह नहीं करता था। वह अपने आप में घमंड करता था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। यदि वह चाहता तो अपने पास जो कुछ है उसे बांट सकता था। अपने पास जो कुछ है उसे लोगों के लिए दे सकता था। लेकिन अपने घमंड के कारण उन्होंने अपने आप में डींग मारता था। आज देखिए, वह नरक में जलती हुई आग में तड़प रहा है। वह तकलीफ झेल रहा है। और तब उसे याद आता है, इब्राहिम से आग्रह करता है और कहते हैं कि मेरे और भी भाई हैं,
उन्हें आदेश दीजिए कि वे इस जगह में ना आए, क्योंकि उसे मालूम था कि वह कितना दुख भरी जगह है। इसलिए उन्होंने सचेत करना चाहता था कि दूसरे व्यक्ति मेरे इस जगह में नहीं आए, दूसरे व्यक्ति इस जलती हुई आग में ना डाले जाएं। इसलिए उन्होंने आग्रह करते हुए अब्बा पिता इब्राहिम से कहते हैं कि मेरे भाई को ये बता दीजिए कि वे इस तकलीफ में ना पड़े। आज हमें भी सचेत होने की आवश्यकता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें याद आता है, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब हमें ख्याल आता है, जब हमें कुछ चीज़ों की कमी होती है तब हम अनुभव करते हैं। आज हमें ऐसी बीमारों को झेलना पड़ रहा है। ये महामारी कहाँ शुरू हुआ और कहाँ तक फैल गया। जिस तरह से धनी व्यक्ति ने नरक में रहते वक्त उसे याद आया था कि मेरे भाई इससे बचे रहे, इस जगह में ना आए, उसी तरह से एक व्यक्ति की सावधानी बरतना दूसरों की सावधानी बरतना है। अर्थात एक व्यक्ति की भूल हजारों व्यक्ति के भूल के समान है। अतः आइए हम सभी की ख्याल करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस विकट परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ रहे, ईश्वर हमारी साथ दे, जिससे हम इस महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। साथ ही साथ हम दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें, सुरक्षा प्रदान कर सकें। आइए हम इस कृपा के लिए ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं वचन के माध्यम से, हम ईश्वर को ताहे दिल से धन्यवाद देते हुए एक भजन गाएं। गीत क्रमांक J6, पेज नंबर 263।
लगेला। आगे पीछे देखो न क्यों नहीं दिसेला, मोके डर लगेला। तोर बिना प्रभु जीवन डार सुनसान लगेला। आगे पीछे देखो न क्यों नहीं दिसेला, मोके डर लगेला। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना, तोरे संगे प्रभु जीवन डार हिटे को चुना। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना, तोरे संगे प्रभु जीवन डार हिटे को चुना। तोरा दूरे दूर लगे वन जंगल जेकन मोके मिली। जब मोए पता नहीं लगी, इठते गोटा गया गट थकी। तुम्हें सहारा बन जा प्रभु, तोहे मर जिंदगी में आए जा प्रभु। तुम्हें सहारा बन जा प्रभु, तोहे मर जिंदगी में आए जा प्रभु। तोर बिना प्रभु जीवन डार सुनसान लगेला। आगे पीछे देखो न क्यों नहीं दिसेला, मोके डर लगेला। मोके सिकी लड़ाई झगड़ा के कांटा मोके गड़ी। जीवन बाकी जगले के होवे, सुने लगी क्यों नहीं रही। तुम्हें वो सहारा बन जा प्रभु, तोहे मर जिंदगी में आए जा प्रभु। तुम्हें वो सहारा बन जा प्रभु, तोहे मर जिंदगी में आए जा प्रभु। तोर बिना प्रभु जीवन डार सुनसान लगेला। आगे पीछे देखो न क्यों नहीं दिसेला, मोके डर लगेला। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना, तोरे संगे प्रभु जीवन डार हिटे को चुना। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना, तोरे संगे प्रभु जीवन डार हिटे को चुना। और जो उदार मन दिल के होते हैं, उन्हें भिक्षा प्रदान करते हैं। यदि बालक अपने पिता से कुछ भी मांगे तो पिता अपने पुत्र के लिए प्रदान करते हैं। वैसे ही हम यदि पूरे विश्वास के साथ ईश्वर से हम मांगते हैं तो ईश्वर
हमारे लिए प्रदान करते हैं। आइए आज हम पूरे विश्वास के साथ हम ईश्वर से मांगे और ईश्वर हमारे लिए प्रदान करे। आज हम हमारे धर्मगुरु संत पिता फ्रांसिस के लिए, सभी बिशपों, पुरोहितों, धर्म बंधुओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें पवित्र रखे एवं इनके प्रेरित कार्य में आशीष प्रदान करे। उन्हें हर प्रकार की जोखिमों से दूर रखे। उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे, जिससे वे प्रेरित हो करके लोगों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन देकर लोगों को सच्चाई की मार्ग पर आगे ले चले। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से परिवार में माता पिता, बाल बच्चे निवास करते हैं, माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करें, बच्चों की देख रेख अच्छी तरह से करें। बच्चों की जिम्मेदारी है कि माता पिता की आज्ञा माने। आज कई परिवार में इस तरह का माहौल नहीं है। बच्चे कहीं के नहीं हैं। माता पिता वे अपनी दुनिया में हैं। आज परिवार में प्रभु अपना प्यार प्रदान करे, जिससे कि परिवार में माता पिता, बाल बच्चे एकजुट हो करके रह सके। ईश्वर प्रत्येक परिवार को अपनी आशीष एवं कृपा से भर दे एवं परिवार को सुरक्षित रखे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में कई मजहब के लोग रहते हैं, कई धर्मावलंबी के लोग रहते हैं। हम अलग अलग रहते हुए भी एक हैं, यह हमारी महान उपलब्धि है। ईश्वर प्रत्येक नागरिकों के मन और दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना भर दे, एक दूसरे को समझने की भावना भर दे, ताकि लोग एक दूसरे के साथ में अच्छी भावना से रहते हुए लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कार्य करते हुए ईश्वरीय राज्य विस्तार में आगे आ सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी भाई बहन महामारी से पीड़ित हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस संकट के समय में प्रभु उनके साथ रहे। प्रभु उन्हें जल्दी स्वास्थ्य करे, जिससे कि वे इस महामारी के समय में ईश्वर के साथ में जुड़े रहें और अपना जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर सकें। प्रभु इन सभी पीड़ित व्यक्तियों को
जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम सुरक्षा कर्मियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस कठिन कार्य को करने में अपना संपूर्ण जीवन अपना योगदान दे रहे हैं, पिता ईश्वर इनके कार्यों में आशीष एवं कृपा प्रदान करे, ताकि वे उदारता पूर्वक अपने कार्यों को निभा सके और लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। आज हम युवा जगत के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि कई ऐसे युवक युवतियां हैं जो अपने दुनिया में खोए रहते हैं। पिता ईश्वर आज उन्हें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करे, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि वे ईश्वरीय प्रेम को अनुभव कर सके, अपने जीवन को बदल सके और एक सच्चाई की मार्ग पर आगे आ सके। ईश्वर प्रत्येक युवक युवतियों पर अपनी आशीष और कृपा दे, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके और ईश्वरीय प्रेम में अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए व्यक्त अव्यक्त सभी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के समक्ष रखें। प्रभु हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुने और पूरा करे। आइए हम ईश्वर के द्वारा सिखलाई हुई प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालते, प्राण बुराई से बचा। आमीन। आइए हम ईश्वर की आशीष पाने के लिए अपने आप को तैयार करें और ईश्वर के आशीष को ग्रहण करें। गीत क्रमांक 85, पेज नंबर 483।
हमें अपने शरीर और लोगों के पवित्र भेद के इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्तस परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त परमेश्वर सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका ते पवित्र हृदय, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका परमूल्यवान रक्त, धन्य उसका परमूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य ते पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक भागमन, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक भागमन, धन्य उसका प्रतापी युद्ध ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य माता और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संतियों से, धन्य उसका विशुद्ध वर संतियों से, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। गीत क्रमांक G26 पेज नंबर 232। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा तन मन उसकी स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य करे, जीवन से ही जन्म जन्म का रिश्ता उसने मुझसे जोड़ा, बचपन से ही जन्म जन्म का रिश्ता उसने मुझसे जोड़ा, मैं बेखबर किंतु उसने तो साथ कभी ना छोड़ा, साथ कभी ना छोड़ा, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य करे, मेरा तन मन उसकी स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य करे, हर दिन हर क्षण अपनी कृपा का आशीष डाला उसने उड़ेगा, हर दिन हर क्षण अपनी कृपा का